Good morning, students. Today we will continue our chapter number 1 history. कल हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश ने हमारी हिस्ट्री को 3 पीरियड के अंदर बांट दिया था, एक एंशियंट, एक मेडिवल और एक हमारा मॉडर्न। इसके बारे में कल हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं कॉलोनियल। व्हाट इज़ कॉलोनियल? कॉलोनियल क्या होता है? कॉलोनियल का हिंदी मीनिंग है उपनिवेश। जब कोई देश किसी दूसरे देश के द्वारा सब्जुगेट कर लिया जाता है, अधीन कर लिया जाता है, और उसके द्वारा जो दूसरा देश जिस देश पर कब्जा करता है, तो कब्जा करने वाला जो देश होता है वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली अपने फोर्समेंट से अपने सारे अधिकारों को उन पर थोप देता है और अपनी मर्जी से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली, जो कल्चरल वे से चेंजेस कर देता है अपने अकॉर्डिंग। तो इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहा गया है। यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है, देखिए बेटा। When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer the process as colonization. तो इसको जो भारत था, जब भारत पर अंग्रेजों का पूरी तरीके से कब्जा हो चुका था, तो भारत को उस समय की कॉलोनी भी कहा जाता है। कॉलोनी उस एरिया को कहा जाता है जिसको किसी दूसरे देश के द्वारा कॉलोनाइजेशन कर दिया गया हो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश ने बनाया हुआ था, वो किस तरीके से हमारे तक आया, हमें कैसे पता लगा कि ब्रिटिश किस तरीके से सब्जुकेट करते गए भारत को, और किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे करके भारत को अपना कॉलोनियल बना लिया। ठीक है, तो बेटा हमें पता लग रहा है कि हाउ डू वी नो, हमने इसको कैसे जाना, 250 साल पहले की हिस्ट्री आज हमारे तक कैसे पहुंची। इसका मतलब है कि हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, सबसे बड़ा जो सोर्स था ब्रिटिश का, जिसकी वजह से हमारे पास ये सारे रिकॉर्ड्स आज हैं, वो था सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। मीन्स जो ब्रिटिश थे वो बिलीव करते थे कि वो कोई भी एक्ट करें, कोई पॉलिसी बनाए, कोई प्लान बनाए, कोई डिसीज़न ले, कोई एग्रीमेंट तैयार कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उन सब का जो रिटन प्लान है वो ब्रिटिश के पास होना चाहिए। और वो ये भी समझते थे कि इन सब चीज़ों को, जो भी रिटन मटेरियल उनके पास है, जो वो जिसकी वजह से वो भारत को कैप्चर कर रहे हैं, ये सारा का सारा प्रिजर्व्ड भी होना चाहिए, यानी सुरक्षित रखा जाना चाहिए। और आप जानते हैं, आपको बताते हैं कि जितना भी ये सारा का सारा रिटन मटेरियल था, वो सारा का सारा बहुत ही सुरक्षित तरीके से सेफ रखा जाता था। जितने भी ये उन्होंने जितने भी पार्ट्स के अंदर अपनी गवर्नमेंट को डिवाइड किया हुआ था, सबके पास एक एक अलग रिकॉर्ड रूम होता था, जिसके अंदर वो उससे रिलेटेड सारे रिटन डॉक्यूमेंट संभाल कर रख देते थे। और उसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट उनके प्लेसेस थे जहाँ पर वो इन रिटन मटेरियल को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखते थे। उनका नाम है, देख रहे हैं आप, आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स। यहाँ पर ये बहुत ही स्पेशल प्लेसेस थे जहाँ पर ब्रिटिश अपने सारे रिटन रिकॉर्ड को प्रिजर्व करते थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट थे ये। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो सारा का सारा रिकॉर्ड है, यही जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने सर्च किया और उसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि ब्रिटिश ने किस तरीके से भारत पर कब्जा किया था, किस तरीके से
पूरे भारत पर धीरे धीरे करके उन्होंने अपना अधिकार जमाया। ठीक है, आगे चलेंगे बेटा हम। देखिए, आप देख रहे हैं कि फिर जब ये सारा रिकॉर्ड बनता चला गया तो उन्होंने क्या पॉलिसी आगे कंटिन्यू करी कि जितने भी ये रिकॉर्ड्स होते थे, मैंने अभी आपको बताया, फिर बताते हैं हम आपको, कि जितने भी वो एग्रीमेंट तैयार करते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे भारतीयों को, प्लान बनाते थे, पॉलिसी बनाते थे, डिसीजन लेते थे और इन्वेस्टिगेशन करते थे, अब उन्होंने इन सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स की क्या शुरू कर दी, कॉपी। और कॉपी वो किन से कराते थे, जो कैलीग्राफिस्ट होते थे। कैलीग्राफिस्ट मीन्स जिनकी राइटिंग बहुत ही अच्छी होती थी और वो कॉपी करने में, उस राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से कॉपी करने में माहिर होते थे, उन लोगों से वो यानी कैलीग्राफिस्ट से इन रिटन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कराते थे एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर पहुंचाने के लिए, ताकि जो आने वाले गवर्नर हैं वो सभी के सभी उन्हीं नीतियों को, उन्हीं पॉलिसीज़ को, उन्हीं अपने गवर्नरशिप के अंदर उसको आगे इंक्रीज करते जाएं। तो अब पता चल गया आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो किस तरीके से अपने रिकॉर्ड्स बनाते थे, उनका पर्पस क्या था रिकॉर्ड्स बनाने का, और किस तरीके से उनको प्रिजर्व करते थे, कहाँ प्रिजर्व करते थे, और उसके बाद इन सब रिटर्न मटेरियल को उन्होंने किस तरीके से आगे यूज़ करना शुरू किया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। ओके, सर्वे क्या होता है बेटा, निरीक्षण करना, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ को आगे अपने देख रेख के अंदर लेना। जो सर्वे थे वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स थे भारत को कॉलोनियल बनाने में, जो ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया था। ठीक है, अब सर्वे क्या होते थे, निरीक्षण करना। अब निरीक्षण क्या होता था कि वो एवरी प्लेसेस पर जाते थे और वहाँ का पूरा ब्यौरा अपने पास लेते थे। और वो कैसे लेते थे, आप देखिए वो कैसे लेते थे। वो गए जितने एरिया पर, जितने भारत के एरिया पर उन्होंने कैप्चर कर लिया था, अब वो धीरे धीरे भारत में कैप्चरिंग के लिए आगे बढ़ रहे थे। अब सारा कुछ तो उनको पता नहीं था ना कि कहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, किस तरीके से उन लोगों को अपने साथ में लेकर आना है, किस तरीके से उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो वो सारा काम जो होता था वो सर्वे से होता था। अब वो जाते थे, किसी न किसी की ड्यूटी लगाते थे और वहाँ अलग अलग विलेजेस में जाकर वहाँ की टोपोग्राफी का, सोइल क्वालिटी का, फ्लोरा यानी फ्लोरा मीन्स होता है बेटा पेड़ पौधे, और फोना का मतलब होता है जीव जगत, और लोकल हिस्ट्री की, वहाँ के लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं और किस तरीके से उनका जो क्रॉपिंग पैटर्न है यानी फसलों को उगाने का जो तरीका है वो कैसा है, इन सब का वो पता लगाते थे। और ये भी देखते थे कि किस जगह से कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है। और इसके साथ साथ वो एवरी 10 ईयर्स